वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वायनाड से ही एमपी थे, सांसद थे राहुल गांधी। साल 2019 में वहां से जीता था। अमेठी से तो हार गए थे, लेकिन वहां से जीत गए थे। तो एक बार फिर से इस बार वहां पर नामांकन दाखिल कर दिया है। और सीपीआई की नेता एनी राजा ने भी वायनाड से ही पर्चा भरा है। एनी राजा डी राजा की अर्धांगिनी हैं, तो एनी राजा सीपीआई की नेता भी हैं। उन्होंने भी वायनाड से ही पर्चा भरा है और बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन कल पर्चा वहां से दाखिल करेंगे। तो वायनाड सीट देखिए कितनी चर्चा में आ गया। वैसे तो चर्चा में पहले भी थी, लेकिन इस बार और अधिक चर्चा में है। तो वायनाड का मुकाबला जबरदस्त है। एक और जहां इंडी गठबंधन के अंदर महासंग्राम है, क्योंकि सीपीआई की कैंडिडेट और कांग्रेस के राहुल गांधी आमने सामने है, तो वहीं बीजेपी ने पीएफआई के राजनीतिक मंच एसडीपीआई द्वारा कांग्रेस को समर्थन के ऐलान को मुद्दा बना लिया है। एसडीपीआई ने साफ तौर पर कहा है कि देंगे कांग्रेस को समर्थन। दरअसल प्रतिबंधित पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के सुप्रीमो एमए मौलवी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि हम सभी सीटों पर कांग्रेस को ही इस बार समर्थन करेंगे, अपने उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे। एसडीपीआई इस बार केरल में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जबकि 2019 में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सभी सीटों पर कांग्रेस को समर्थन। यूडीएफ कन्वीनर और कांग्रेस नेता एमएम हसन ने कहा, हम एसडीपीआई के वोट को ना तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर वोट कीमती है। यानी उनकी तरफ से भी हरी झंडी है कि हाँ, एसडीपीआई समर्थन दे रही है तो हमें लेना है समर्थन। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि बेंगलुरु में ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पीएफआई की राजनीतिक शाखा की मदद ले रही है। यह बड़ा सवाल पूछ लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और सवाल उठा दिया है। केरल बीजेपी नेता के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी से मांग की है कि वो इस पर स्थिति स्पष्ट करें कि एसडीपीआई का समर्थन लेंगे कि नहीं। दरअसल पीएफआई ने केरल में काफी खून बहाया है, कई मामलों में उसके नाम सामने आए हैं, प्रतिबंधित संगठन है। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या उसकी राजनीतिक इकाई एसडीपीआई का समर्थन लेंगे? ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने तो समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन क्या आप लेंगे समर्थन? कांग्रेस पार्टी लेगी समर्थन? इसमें कोई दो राय नहीं कि वायनाड राहुल गांधी के लिए सेफ सीट है, लेकिन उन्हें जवाब भी तो देने होंगे इन सवालों के जो सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद कहा कि आपके क्षेत्र का संसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता और ना ही आपके बारे में सोचता हूं। मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं और आपके बारे में सोचता हूं जैसे मैं अपनी छोटी बहन प्रियंका के बारे में सोचता हूं। तो वायनाड के घरों में मेरी बहनें, माँ, पिता और भाई हैं और मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. In the houses of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you from the bottom of my heart for that. तो ये राहुल गांधी के शब्द थे और दूसरी ओर सीपीआई की ओर से वायनाड से उम्मीदवार एनी राजा ने कहा है कि वायनाड की जनता राहुल गांधी से असंतुष्ट है। In this interaction with the people, what I understand is that people are really disappointed with the performance of as you are saying sitting MB. I think with the interaction of the people, what I understand is that he has taken the people for granted. तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई की राजनीतिक इकाई एसडीपीआई को लेकर कहा कि बेंगलुरु में ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पीएफआई की राजनीतिक शाखा की मदद ले रही है। बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं और दूसरी ओर अभी मुझे खबर मिली कि कर्नाटक में एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सही है तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है क्या?
सीधे जुड़ते हैं अपनी संवाददाता आयशा खानम से, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस मुद्दे पर और ज़्यादा बात करने के लिए। आयशा, ये एसडीपीआई के द्वारा समर्थन का जो ऐलान किया गया है, क्या अभी तक कांग्रेस में से किसी ने कुछ स्पष्ट किया है क्या? क्योंकि यूडीएफ के कन्वीनर का बयान तो हमें मिल गया, हमें सुनाई पड़ा है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से किसी ने, राहुल गांधी ने या किसी और नेता ने इस पर कोई जवाब दिया क्या अभी तक? देखिए, जाहिर है अभी तक खुलकर इसका कोई जवाब इसलिए नहीं आया है क्योंकि यूडीएफ की तरफ से तो बयान आ गया और ये एक टेस्टिंग द वाटर्स के तौर पर इन्होंने ये बयान दिया है कि देखते हैं कि लोगों में क्या राय जाती है, क्या इसको लेकर क्या राय बनती है। लेकिन वोट के लिए कुछ भी किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर एसडीपीआई अपने उम्मीदवार मैदान में उतारता है, ये भी सुनने में आया था कि एसडीपीआई चाह रहा था कि वो वायनाड से भी कुछ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगा, तो अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी के वोट जो है वो डेफिनेटली कट जाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल कांग्रेस बहुत ही संभल कर इस पूरे मामले पर रुख अपना रही है और एलडीएफ की तरफ से, माफ कीजिए, यूडीएफ की तरफ से तो बयान आ गया कि वो एसडीपीआई का साथ लेने में नहीं चुकेंगे। तो जाहिर है कांग्रेस पूरी कोशिश यही करेगी कि वायनाड से, जो सेफ सीट मानी जा रही है अभी तक, वायनाड से राहुल गांधी जीत कर लौट सके। क्योंकि इस बार राहुल गांधी के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीपीआई की उम्मीदवार एनी जो है वो बहुत ही एग्रेसिव मूड में है, जबकि सीपीआई और कांग्रेस दिल्ली में एक मंच पर साथ नजर आते हैं और यहाँ पर आमने सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा रहेगा। और बीजेपी के जो सुरेंद्रन है, जो कर्नाटक का, माफ कीजिएगा, केरला के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनकी उम्मीद, वो मैदान में उतरे हैं यहाँ पर और वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है कर्नाटक में, केरला में बीजेपी का एक एक्सेप्टेंस शुरू हो गया है, तो वो माहौल नहीं है जो 2019 में था। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ जोर लगाया है केरला में भी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के लिए ये बिल्कुल वायनाड सीट दिलचस्प बन चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पर